हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पास करो टेस्ट। आज हम कर रहे हैं रीजनिंग का मॉक टेस्ट नंबर 6। अगर इससे पहले के 1 से 5 के मॉक टेस्ट आपने अटैम्प्ट नहीं किए हैं तो ज़रूर कर लीजिए। और पास करो टेस्ट पर और भी बहुत सारे यूज़फुल और इम्पोर्टेंट वीडियोस हम पहले ही डाल चुके हैं, तो अगर आपने उनमें से कोई वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए पास करो टेस्ट। तो चलिए अब बिना देरी किए शुरू करते हैं हमारा आज का मॉक टेस्ट। चलिए अब सबसे पहले पढ़ते हैं निर्देश यानी इंस्ट्रक्शंस क्या हैं। तो प्रत्येक प्रश्न में 4 आकृतियां ए, बी, सी तथा डी दी गई हैं। इन 4 आकृतियों में 3 आकृतियां कुछ हद तक सदृश हैं तथा एक अलग। अलग आकृति को चुनकर उसके नीचे दिए गए अक्षरांक पर घेरा लगाइए। अब ये है हमारी आकृति। इसमें क्या है, एक ये बड़ा सा प्लस का निशान है, फिर 2 एरोज उसको काट रहे हैं, 2 डॉट्स हैं। यहाँ पर ये डॉट्स नीचे आ गई हैं, यहाँ पर क्रॉस कर रही हैं, यहाँ पर आगे राइट साइड में चली गई हैं। तो इनमें क्या अलग है बाकियों से? एरो के निशान सब में हैं, ऊपर नीचे यही अंतर दिख रहा है कि यहाँ पर ये जो डॉट्स हैं ये आमने सामने क्रॉस कर गई हैं, बाकियों में हर एक में एक साइड में है। तो ऑप्शन सी जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। ये वाली जो डायग्राम है बाकियों से अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड, एरो। फिर ये एरो में दोनों तरफ इस तरह के मार्क बन गए एरो के, यहाँ पर दोनों में डॉट्स बन गई हैं, यहाँ पर ये लाइन ये कर्व बन गई है। तो यही ऑप्शन डी जो है बाकियों से अलग दिख रहा है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में क्या है, स्क्वायर। स्क्वायर के अंदर स्क्वायर, स्क्वायर के अंदर फिर सर्कल। ट्रायंगल, ट्रायंगल के अंदर वैसे ही सिमिलर ट्रायंगल फिर सर्कल, फिर ट्रायंगल, ट्रायंगल के अंदर सिमिलर ट्रायंगल फिर उसके अंदर ट्रायंगल। यहाँ पर स्क्वायर, उसके अंदर वैसा ही स्क्वायर फिर सर्कल। तो क्या अलग है? ये अलग है कि यहाँ पर इनमें सब में क्या है, स्क्वायर वो है, सर्कल अंदर है, यहाँ पर ट्रायंगल है अंदर। तो इसमें ऑप्शन सी जो है बाकियों से अलग है। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं अब। फोर्थ में क्या है, फोर्थ में है एक ये एरो का निशान है ब्लैक वाला, उसके ऊपर एक स्टार बना हुआ है। यहाँ पर स्टार है और ये निशान थोड़ा सा चेंज हो गया है। यहाँ पर नीचे ब्लैक एरो है लेकिन नीचे की तरफ है, इसमें ब्लैक एरो है ऊपर की तरफ है। तो चेंज क्या है बाकियों के मुकाबले? यही है, इसमें ही है। इसमें जो ब्लैक वाला जो नीचे एरो का निशान है वो अलग है। तो फोर्थ में ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। अब लेते हैं ये फिफ्थ क्वेश्चन। स्वास्तिक का निशान बना हुआ है, 2 छोटे छोटे सर्कल बने हुए हैं, फिर ये सर्कल इधर चले गए, घूम गए, फिर इधर आ गए, मतलब क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, फिर इस तरफ आ गए, क्लॉकवाइज घूम रहे हैं। ये स्वास्तिक का निशान है। हाँ, ऑप्शन ए में जो स्वास्तिक का निशान है वो बाकियों से उसकी डायरेक्शन ए वाले की चेंज है, बाकी तीनों की सेम है, इसकी अलग है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन पे। सिक्स्थ में स्क्वायर है, स्क्वायर के 4 ट्रायंगल पार्ट बना रखे हैं और ये ट्रायंगल का एक भाग कवर्ड है, कलर्ड है। तो अब ये ट्रायंगल का ये फिर यहाँ पर आ गया इस तरफ, यानी कि ये इस तरह से क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है इस तरह से। फिर ये यहाँ पर आ गया, हाँ, फिर ऊपर आ गया, सही है। डॉट, डॉट पहले यहाँ पर थे 12 ओ क्लॉक पे, फिर 9 ओ क्लॉक पे आ गई, फिर 6 ओ क्लॉक पे आ गई। अब इसको 3 ओ क्लॉक पे आना चाहिए था और ये है कहाँ, वापस 9 ओ क्लॉक पे चली गई है। तो इसने ये रूल फॉलो नहीं किया, इसलिए सिक्स्थ में ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। सेवंथ क्वेश्चन लेते हैं। सेवंथ क्वेश्चन में क्या है, एक सर्कल है, उसके अंदर ट्रायंगल है, ट्रायंगल में 2 लाइन, फिर ऊपर एक डॉट, नीचे एक सर्कल। फिर ये ट्रायंगल नीचे घूम गई है, बाकी सब कुछ तो सेम ही लग रहा है। फिर ये ट्रायंगल अब इधर घूम गई है, अब ऊपर चली गई है। इसमें क्या लॉजिक है, ट्रायंगल ऊपर फिर इधर, इसमें बाकियों से अलग। हाँ, एक बहुत ही छोटा सा मामूली सा डिफरेंस दिख रहा है। देखो,
सब में जो अंदर तो है डॉट, यहाँ पर ये डॉट, यहाँ पर डॉट, और बाहर है छोटा वाला सर्कल। लेकिन इस ऑप्शन बी में जो छोटा वाला सर्कल है वो तो चला गया इधर, यहाँ इसके कोने के पास, और ये डॉट आ गई है बाहर। बाकियों में ऐसा नहीं है, तो ऑप्शन बी जो है वो बाकियों से अलग है। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं 8th क्वेश्चन पर। 8th में क्या है, स्क्वायर है, फिर ये हाँ ये तो आसान है कि देखो बाकी सब में क्या है, 4 भुजाएं हैं और इसमें 3 है, ये त्रिभुज है। तो ऑप्शन सी जो है वो बाकियों से अलग हो गया। 9th क्वेश्चन में क्या है, एक सर्कल है, सर्कल में 2 पैरेलल लाइन काट रही हैं। इसमें स्क्वायर है, स्क्वायर को 2 पैरेलल लाइन बराबर बराबर काट रही हैं। फिर ये ऑप्शन सी है, इसमें भी 2 पैरेलल लाइन है। ऑप्शन डी, इसमें भी 2 पैरेलल लाइन है। अब इसमें क्या है, सब में आधा आधा बांट रहे हैं, नहीं इसमें आधा नहीं बांट रहे हैं, ये हिस्सा ज़्यादा बड़ा है, ये छोटा है। लेकिन फिर इस लॉजिक से तो ऑप्शन डी भी है कि इसमें ये हिस्सा छोटा है, ये हिस्सा बड़ा है, तो ये लॉजिक भी नहीं बैठता। और तो क्या लॉजिक बैठेगा, बस एक लॉजिक ये मान सकते हैं हम कि देखो इनमें सब में ये जो लाइनें हैं ये हॉरिजेंटल हैं और इसमें ये वर्टिकल है, बाकियों से अलग है। तो ऑप्शन बी को मान सकते हैं यहाँ पर उत्तर। ये वाला लॉजिक जो था ना, वैसे तो अगर यहाँ पर ये दोनों ट्रायंगल ना होते या कुछ और होता और बराबर हिस्से होते तो एक ट्रायंगल को किसी को हम अलग मान सकते थे, लेकिन अब ये दोनों में एक जैसा सेम है तो फिर इनमें से किसको उत्तर माने, इसलिए इनको नहीं मान सकते। ऑप्शन बी को लेते हैं। 10th क्वेश्चन। 10th में क्या है, एक सर्कल और ट्रायंगल बनी हुई, ट्रायंगल के अंदर एक छोटा सा सर्कल है। यहाँ पर स्क्वायर, स्क्वायर के अंदर स्क्वायर, ट्रायंगल, ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल, सर्कल, सर्कल के अंदर सर्कल। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो गया, क्योंकि यहाँ पर बाहर ट्रायंगल है, अंदर सर्कल है। बाकियों में सिमिलर, उसी जैसी जैसी बाहर बड़ी वाली आकृति है वैसी ही छोटी वाली आकृति है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन 11 पर। इंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं। प्रत्येक प्रश्न में बाईं ओर एक समस्या आकृति तथा दाईं ओर 4 उत्तर आकृतियां ए, बी, सी तथा डी दी गई हैं। उस उत्तर आकृति को चुनिए जो समस्या आकृति के बिल्कुल सदृश हो तथा सही उत्तर आकृति के नीचे के अक्षरांक पर घेरा लगाइए। ये है हमारी समस्या आकृति और ये हैं हमारी उत्तर आकृतियां। तो हमने बिल्कुल जो इसके सेम हो उस वाली पर निशान लगाना है। तो यहाँ पर देखो ए में ये अंतर है, ये जो सेकंड वाला गोला है ये इस वाले से मैच नहीं करता, इसमें ऐसे इस तरह का सही का निशान बना हुआ है। इसमें तो ये जो है कर्व वाली ये घूम गई है, पलट गई, ये भी इसका उत्तर नहीं है। इसमें भी नहीं है, ये ऊपर घूमी हुई है। डी में सब कुछ वही है जैसा इसमें था, तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं 12th में। 12th में तो थोड़ा सा इजी लग रहा है, क्योंकि पहले ही ऑप्शन जो है हमें सेम वही लग रहा है, बाकी तो बिल्कुल अलग हैं सारे। तो 12th में ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 13 में है सर्कल बना हुआ है, फिर उसका आधा हिस्सा, फिर आधे का आधा, यहाँ पर ये 2 छोटे सर्कल बने हुए हैं। तो इस जैसा बिल्कुल सेम कौन सा है, नहीं। ए में ऊपर खाली सर्कल है, नीचे भरा है, इसके ऑपोजिट है। बी में तो अलग ही तरह का, सी भी अलग ही तरह का है, डी है सेम, डी इसका उत्तर हो जाएगा। इसमें से कुछ क्वेश्चंस तो मतलब इजीली हम एक ही नज़र में देखें तो आंसर मिल जाते हैं, और इनको करने का फ़ायदा ये है, प्रैक्टिस ये है कि जो हमारी देखने की क्षमता है उसकी प्रैक्टिस होती है। कई बार ना ये जैसे ये ए है, ए और बी में
बहुत भारी अंतर नहीं है। कई बार जल्दबाजी में ऑप्शन ए सबसे पहले दिखा, हाँ वही सेम सर्कल है, वही आधा हिस्सा है, और फटाफट से इसका ए का निशान लगा देते हैं। जब हम पेपर में एक्चुअल एग्ज़ाम में बैठते हैं ना, तो प्रेशर ज़्यादा होता है। प्रेशर में ये बात सच है कि थोड़ी बहुत सोचने समझने की शक्ति कम हो जाती है। तो इसलिए ये प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा हम करेंगे, हमारा कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा और हम सही से फिर एग्ज़ाम में ये आंसर कर पाएंगे। अब 14th को लेते हैं। 14th में ये देखो, अब सी और डी लगभग सेम है। सी और डी में एक नज़र में देखने पर उत्तर नहीं पता चलता है। फिर हम जब इनमें देखते हैं कि देखो, अब डी में ये सर्कल गया हुआ है, लेफ्ट साइड में पॉइंट कर रहा है, इसमें राइट साइड में पॉइंट कर रहा है सी में। तो जो हमारी ये प्रश्न आकृति है उसके बिल्कुल सेम है ऑप्शन सी। इस तरह से कई बार धोखा हो जाता है कि फटाफट से लगाए निशान, डी पे लगा दिया, हाँ डी ऐसा ही है, और वो हो जाता है फिर गलत। 15th में अब देखो, ये इस तरह से बना हुआ है, एक एम जैसा बना हुआ है। एम कैसा? हॉरिजेंटल एम। और यहाँ पर बी में लग रहा है बिल्कुल सेम, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर ये वाला, अब इक्वल इक्वल, हाँ इक्वल कौन से में यहाँ पर, इसमें 9 o'clock वाले में 9 to 12 में इक्वल सिर्फ ए में है, बाकियों में तो है ही नहीं। तो 16 में जो है ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। हमें ज़्यादा देखने की ज़रूरत ही नहीं है, हमने देख लिया कि और किसी में यहाँ पर ये इक्वल का है ही नहीं, सिर्फ इसमें है, तो यही इसके समान है। अब चलते हैं 17th में। अब ए में क्या है, यहाँ पर डॉट ये भरा हुआ है सर्कल, इसमें दोनों खाली हैं, इसमें तो दोनों ही भरे हुए हैं। इसमें ये एक नई चीज़ कुछ आ गई है, इंट्रोड्यूस कर दिया, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन डी है जो बिल्कुल 17 के सेम लग रहा है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं 18th में। 18th में इसमें ये डायरेक्शन इसकी अलग बनी हुई है, ये तो अलग दूसरी फिगर बन गई है। ऑप्शन सी जो है वो सेम टू सेम हमारी क्वेश्चन फिगर के, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। हाँ, अब ये देखो, ये ऐसा लग रहा है जैसे इसकी एक आंख पे चोट लग गई है ना, स्माइली। अब ये स्माइली का ये वाला, हाँ अच्छा, लेकिन इसमें ये एरो दूसरी तरफ पॉइंट कर रहा है। ऑप्शन बी में क्या है, एरो सही है, हाँ ये वाली आंख भी सही है, डी भी अलग है, ठीक है हाँ। तो ऑप्शन हमारा बी इसका सही आंसर हो जाएगा 19th का। अब चलते हैं 20th पे। फिर से वही स्वास्तिक जैसी फिगर है, कौन सा वाला बिल्कुल सेम दिख रहा है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये वाला है, क्योंकि इसमें दोनों जो इसके ये साइड हैं ये राइट साइड में पॉइंट कर रहे हैं, इसमें भी राइट साइड में पॉइंट कर रहे हैं, ये ऊपर और ये नीचे। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट, इंस्ट्रक्शंस क्या हैं। प्रत्येक प्रश्न में रेखा के बाईं तरफ एक समस्या आकृति दी गई है, इस आकृति का एक भाग गायब है। दाईं तरफ दी गई ABCD उत्तर आकृति को देखें, उस आकृति को ढूंढे जो बिना अपनी दिशा बदले समस्या आकृति के गायब भाग में उसी तरह ठीक फिट बैठती है जैसे कि समस्या आकृति का पैटर्न पूरी तरह बन जाता है। चलो अब ये करते हैं। अभी 21 ले लीजिए। 21 में क्या है, ये वाला हिस्सा मिसिंग है, इनमें से कौन सा पार्ट है जो इसको पूरा करेगा, तो हम इसको कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। एक सेकेंड, हाँ ये लाइन ले लेता हूँ मैं यहाँ से। एक लाइन तो क्या होगा, यहाँ से ऐसे मिल जाएगी इस लाइन को, ये कंप्लीट करने के लिए ये हो गया। फिर एक सर्कल यहाँ पर ऐसे बनेगा, सर्कल मिलेगा मुझे, सर्कल इसमें शायद नहीं है, ये है क्लिप्स है। चलो इससे बनाने की कोशिश करता हूँ, नहीं बनेगा, छोड़ो इसको, इरेज कर देता हूँ। नहीं हो रहा इरेज, चलो कोई बात नहीं। इसको बनाया यहाँ पर हमने, ऐसे किया और ये
जो है सर्कल इस तरह से बन जाएगा यहाँ पर। तो इस तरह की कौन सी आकृति दिख रही है? ये नहीं है बिल्कुल भी, ये भी नहीं है बिल्कुल भी, और ये भी नहीं है। ए है ऐसी। ये सर्कल यहाँ पे ठीक से नहीं बना हमसे, लेकिन यही वाला हिस्सा है जो इसके सेम लग रहा है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर फिट बैठ जाएगा। अब चलते हैं 22 में। 22 में ये वाला हिस्सा हमें पूरा करना है, और इसमें कौन सा आएगा? देखो नीचे ये वाला जो इसके पास वाला है वो भरा हुआ, यानी कि ये वाला हिस्सा यहाँ फिट आएगा 22 में सी। बस सिंपल सी बात, हमने ये देख लिया कि जो इस कोने के बिल्कुल साथ में लगता हुआ है यहाँ वाला, वो फुल भरा हुआ यानी कि कलर्ड है इस तरह से। तो इनमें कौन सा जिसका ये वाला नीचे का हिस्सा भरा हुआ है? ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब डी पर, ये 23 पर चलते हैं। 23 थोड़ा कॉम्प्लेक्स सी फिगर है। चलो पहले इसको पूरी करने की कोशिश करते हैं। पूरी करने के लिए पहले हम ये छोटी वाली लाइन, अच्छा ये लाइन भी आगे पूरी जाएगी इस तरह से। ये लाइन यहाँ से यहाँ तक गई, ठीक है। फिर ये एक लाइन है जो यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक गई। और क्या रह गया? एक लाइन इसमें इस तरह यहाँ से यहाँ भी जाएगी। अब इस तरह का हमें कौन सा दिखाई दे रहा है 23 में? ऑप्शन बी है, वो इसकी तरह का दिख रहा है बिल्कुल। तो 23 में जो है ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। 23 का बी। इस तरह की जो मिसिंग पार्ट वाला होता है ना, अपना आराम से क्वेश्चन पेपर तो मिला ही हुआ, उसमें बना के अपना पूरा करके देख लेना है। पूरा करके जो उसमें से फिट आएगा उसकी तरह का, उसी का हम चूज कर लेंगे। अभी 24, ये भी थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। 24 में क्या करेंगे हम? हमने देखना है कि जो आमने सामने के है ना, जैसे ये अपने इस कॉर्नर डायगनली, इसके डायगनली ऑपोजिट है, तो इसके डायगनली ऑपोजिट यहाँ पर बनेगा। अब हम फिर से वही लाइन लेते हैं। लाइन एक तो यहाँ से यहाँ तक बनेगी, इसके लेके और यहाँ तक, और एक इन कॉर्नर्स को मिलाएगी यहाँ से लेके यहाँ तक। अब देखो ये इसके डायगनली ऑपोजिट बन गया ना। तो सिंपल है कि ये वाली ऐसी तरह की लाइनें एक तो बी में है, एक सी में। अब बी में जो पहले वाली छोटी लाइन है ऊपर वाली, तो यहाँ पर भी ये छोटी लाइन है, तो ये वाली जो बी है वो हमारे इस ऑप्शन से मैच कर रही है। बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ए और डी तो बिल्कुल नहीं हो सकते, कंपटीशन बी और सी में था, इनमें ध्यान देने की ज़रूरत है। बी हमारा सही आंसर आ जाएगा। 25 में ये नीचे वाला हिस्सा हमें पूरा करना है। तो 25 में क्या करेंगे? चलो वो फिर से लाइन ले लेते हैं अपनी। पहले इनको मिलाएंगे, ये मिला दिया जी, फिर इनको मिलाएंगे, ये मिला दिया जी, और अब क्या करेंगे? अब ये ऊपर से यहाँ नीचे तक मिलाएंगे, ये मिला दिया जी, और इस तरह से ये हमारी फिगर पूरी हो जाएगी। अब इनमें से कौन सी लग रही है जो ए और बी में कंपटीशन है दोनों में, सी और डी को तो छोड़ दो। अब इनमें से कौन सी होगी 25 में? 25 में ए इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि देखो बी में ये जो हिस्से हैं, ये दोनों लाइनें एक दूसरे के बहुत, लेकिन ये दोनों बिल्कुल सेम ही लग रहे हैं मुझे, इनमें कोई अंतर दिख ही नहीं रहा है। ये इसमें बस थोड़ी लाइन मोटी है ये वाली, है ना। तो हम ए को ही ले लेते हैं इसका आंसर, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, कोई प्रिंटिंग में मिस्टेक है या क्या है। ए इसका सही आंसर दिख रहा है, इसमें बस ये लाइन मोटी है, यही अंतर दिखता है। 26 में ये क्या बने हुए हैं? डायगनली ऑपोजिट अगर हम लें तो यहाँ पर ये ऊपर इसमें गोले से बने हुए हैं ये छोटे छोटे। ए इसका आंसर नहीं हो सकता 26 का। बी भी बिल्कुल नहीं हो सकता। सी जो है वो इसका आंसर लग रहा है, हाँ, क्योंकि सी में ऊपर ये छोटी सी फिगर और नीचे गोला जैसे कि इसमें है ऊपर वाले में, तो 26 का सी आंसर हो जाएगा। डी हो सकता है, लेकिन डी में ऊपर ये गोला और नीचे ये वाली फिगर है,
वो यहाँ पर फिट नहीं बैठती है। 26 में सी आंसर हो जाएगा। 27 में भी चलो अपना लाइन वाला टूल लेते हैं। पहले तो ये लाइन यहाँ से यहाँ तक सीधी हमने मिला दी, इसको पूरा करते हैं ना पहले। फिर एक लाइन हमने ली यहाँ से कोने से यहाँ तक, फिर एक लाइन ली हमने यहाँ से इस कोने से यहाँ तक। अब हमारी बन गई ना, मैच हो गई ना। तो इस तरह की कौन सी है? इस तरह का है ऑप्शन बी। 27 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 28 लेते हैं। 28 में कौन सा कोना खाली है भाई? अच्छा, ये वाला कोना खाली है। अब 28 में ये कोना भरने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? लाइन लेते हैं यहाँ से और बस यहाँ से ये लाइन ऐसे आगे बढ़ेगी जैसे उधर थी, इस तरह से ये लाइन। हाँ, ये थोड़ी सी ऊपर बनानी थी इधर, यहाँ पर इसको ऊपर उठाना था। हाँ, तो इस तरह का ऑप्शन सी है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 29 ज़्यादा मुश्किल नहीं लग रहा है। पहले तो एक लाइन लेते हैं हम जो यहाँ से यहाँ तक बनेगी ऐसे। फिर ये जो दो हाफ सर्कल हैं इनको पूरा करना है। ये हम हाफ सर्कल करेंगे। अब यहाँ पर मेरी टेस्टिंग होगी कि सर्कल मेरे से बनेगा टेढ़ा मेढ़ा। ये सर्कल यहाँ से लिया और इसको पूरा कर दिया। ये सर्कल लिया और इसको, ये देखो बन गया ना टेढ़ा मेढ़ा। चलो, लेकिन बात समझ में आ रही है कौन सा? ये नहीं है, इसमें लाइन ऊपर है। ये भी नहीं, इसमें लाइन ऊपर से नीचे तक है। ये तो कुछ अलग ही बर्फी बना दी है। ये वाला ऑप्शन डी। अब मेरी ड्राइंग चाहे कैसी बनी हो, लेकिन समझ में आ गया कि ऑप्शन डी है इसका सही आंसर। 30 में क्या करना है अपना? फिर से उसको फिगर को पूरा करते हैं। इस लाइन को यहाँ से यहाँ तक ऐसे मिला देते हैं और ये कंचा यहाँ बीच में रख देते हैं। कंचा यहाँ पे रख देंगे हम एक छोटा सा। अब फिर वही कंचा बनाना छोटा सा, मुझे येलो बना देता हूँ। बना दिया भाई, इस बार इतना बुरा नहीं है। और कौन सी वाली फिगर है? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आज हमने ये 30 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए रीजनिंग के। ज़्यादातर ये विजुअल रीजनिंग, सारे विजुअल रीजनिंग के थे और इनकी प्रैक्टिस कुछ आसान भी थे, कुछ मुश्किल भी थे। प्रैक्टिस इसलिए ज़रूरी है टू ट्रेन आवर आइज़, कि हम वहाँ पर इन जैसे डायग्राम्स को देखकर और ज़्यादा इनमें टाइम वेस्ट ना करें, अपना आसानी से हम उत्तर छांट सकें। तो फ्रेंड्स, पास करो टेस्ट पर आपके लिए हम लगातार यूज़फुल इन्फॉर्मेशनल वीडियोस लेकर आ रहे हैं। सब्सक्राइब कर लीजिए पास करो टेस्ट। पुराने वीडियोस नहीं देखे तो उनको भी देख लीजिए। वीडियो को पूरा देखिए लास्ट तक। और आज का ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक पास करो टेस्ट।